हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के हिंदी के चैप्टर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का नेम जो है वो है हुआ यूं कि। तो आप जो है इस चैप्टर को पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आप खुद से रीड करके इसे बैठिएगा इसका क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। तो मैं जो हूँ आज बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहली अदाकारी में आपको दिया गया है श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई। मतलब श्रवण कुमार की भूमिका जो है वो किसने निभाया था। तो श्रवण कुमार की भूमिका खुद लेखक ने निभाई थी। तो आपको लिख देना इसका आंसर, श्रवण कुमार की भूमिका खुद लेखक ने निभाई। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बोधराज को किसकी भूमिका निभाने में क्या परेशानी हो रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोधराज को श्रवण कुमार के माँ की भूमिका निभाने में परेशानी हो रही थी। बोधराज जो था वो श्रवण कुमार की माँ की भूमिका निभा रहा था। मतलब बच्चा सब मिल के क्या कर रहा था, एक नाटक में भाग लिया था। परेशानी हो रही थी, वह अपनी माँ की ही साड़ी पहने हुए था जिसका पल्लू बार बार सिर पर से खिसक जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह क्यों खड़ा था। इसका आंसर हो जाए, दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह इस इंतजार में खड़ा था कि श्रवण कुमार गाना खत्म करे और उसे संबोधित करे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीर लगने के बाद कौन सा गीत गाया गया। तो इसका आंसर हो जाए, तीर लगने के बाद निम्नलिखित गीत गाया गया। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी बता मेरी आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़कों को क्या हिदायत दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़कों को हर वक्त आंखें बंद रखने की हिदायत दी गई थी। मतलब जो लड़का श्रवण कुमार के माता पिता बने थे उसको क्या कहा गया था कि आप लोग हमेशा आंखें बंद रखिएगा, आंखें बंद करके बैठे रहिएगा, ये कहा गया था उन लोग को। 6 नंबर में है, दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे। इसका आंसर हो जाएगा, दर्शक तालियां इसलिए बजाने लगे क्योंकि अंधी माँ की भूमिका निभा रहे बोधराज के सिर पर से धोती का पल्लू खिसक आया था। मतलब जब सिर पे वो पल्लू लिया था ना धोती का तो खिसक जाता था बार बार, इसीलिए दर्शक तालियां बजाते थे। और उसका गंजा सिर दिखने लगा, उसका गंजा सिर और उसे बार बार आंखें खोलते देखकर दर्शक ठहाके लगाने लगे। मतलब वो बार बार आंखें खोलकर देख रहा था कि कब नाटक खत्म होगा। उसको मतलब नाटक देने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए वो क्या करता था, बार बार आंख जो उसको बंद करने कहा गया था वो बार बार आंख खोल लेता था। इसी में दर्शक क्या करते थे, दर्शक जो थे वो तालियां बजाने लगते थे। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नाटक की दुनिया में क्या लिखा हुआ। नाटक में निर्देशक क्या काम करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, नाटक में निर्देशक अदाकारों को अभिनय कैसे करना है यह समझाता है और बतलाता है ताकि भावनाओं के साथ अभिनय अच्छे ढंग से हो सके। मतलब अच्छा ढंग से अभिनय करना पड़ता है ना नाटक में। तो दर्शक मतलब कि तब निर्देशक का यही काम होता है कि उसको कैसे अच्छे ढंग से नाटक करना है ये वो बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे अपने घर से धोती साड़ियां क्यों उठा लाए थे। इसका आंसर हो जाएगा, मंच को सजाने के लिए निर्देशक के हुक्म पर बच्चे अपने घर से धोती साड़ियां उठा लाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाटक खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नाटक खेलते समय स्क्रिप्ट में दिए गए संवाद याद रखना पड़ता है और अपनी भूमिका के अनुसार अभिनय करने, वेशभूषा पहनना, संवाद बोलना और नाटक करने से पहले उसका अभ्यास भी करना पड़ता है। मतलब ये सब काम करना पड़ता है नाटक खेलने से पहले। तो देखिए, आपको आई होप के अच्छे से नजर आता होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंच पर इन्हें दिखाने के लिए किन चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब मंच पे इसे दिखाने के लिए, पेड़ को दिखाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप ये भी कर सकते हैं, किसी कपड़े पर पेड़ का चित्र बनाकर दिखा सकते हैं, या फिर प्लास्टिक टाइप का पेड़ होता है वो भी आपको मतलब लगा के वो भी दिखा सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। कुआं को दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी चीज से कुआं का गोल आकार बनाकर उसमें रंग कर देंगे। मतलब कुआं का गोल आकार बना देंगे, उसमें कुआं का डिजाइन से कलर कर देंगे, तो कुआं को हम लोग दिखा सकते हैं। सांप कैसे दिखाएंगे, प्लास्टिक या रस्सी के बने सांप का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी प्रयोग तो कर सकते हैं ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके अनुसार नाटक की सफलता में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है? अभिनेता की, निर्देशक की, नाटक लिखने वाले की या मंच सज्जा करने वाले की? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो मुझे लगता है कि नाटक की सफलता में सबसे ज्यादा भूमिका जो होती है वो अभिनेता की होती है। तो आपको जो लगता है वो आप लिखिएगा, मैं आपको अभिनेता पे बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखी हूँ, मेरे अनुसार नाटक की सफलता में अभिनेता की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। कारण क्या है? एक नाटक को दर्शकों के सामने अभिनेता ही प्रस्तुत करता है, जो निर्देशक कहलवाना चाह रहा है और जो लेखक कहना चाह रहा है, इन सब का माध्यम अभिनेता ही होता है। मतलब मेन क्या होता है? अभिनेता है ना, सामने में स्टेज पर जाता है, सब कुछ करता है। तो सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? अभिनेता की होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रवण कुमार नाटक खेलने के लिए बच्चों को किस किस सामान की जरूरत पड़ी होगी? एक सूची बनाए। तो इसमें आपको बताना है कि श्रवण कुमार नाटक खेलने के लिए बच्चों को किन किन सामानों की जरूरत पड़ी होगी, वो आपको लिखना है। तो देखिए इसमें पर्दा, धोतियां, मुकुट, कपड़े, साड़ियां, जूते, बाल्टी, जल, 2 टोकरियां, लोटा, तीर धनुष, ये सब को क्या पड़ा होगा? जरूरत पड़ा होगा बच्चे को श्रवण कुमार नाटक खेलने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब नाटक हो रहा था, यहाँ देखिए टोकरियां है ना, साड़ी है, फिर धोतियां हैं, पर्दा है। तो इन सब टाइप से आपको ये सब बच्चा को क्या होगा? जरूरत पड़ा होगा। देखिए अब दिया गया आपकी बात, क्या आपको किसी नाटक में अदाकारी का मौका मिला है? उसके बारे में बताइए। आपको अगर मिला है तो वो आप लिखिएगा। तो इसका आंसर हम लिखे, हाँ मुझे कई बार नाटक में अदाकारी का मौका मिला है। मुझे उस नाटक में 1 घंटा बिना हिले डुले खड़े रहने को कहा गया था, जो मेरे लिए बहुत ही कठिन था। मतलब बिना हिले डुले आपको खड़े रहना है, तो ये क्या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपके मोहल्ले, गांव या शहर में नाटक होते हैं? उनके बारे में बताइए। तो अगर होते हैं तो आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको उत्तर या फिर आंसर दे के लिखना है, जो कि मेरा छूट गया है। तो देखिए, हाँ हमारे गांव में नाटक होते हैं और अनेक तरह के नाटक होते हैं, जहां पर महिलाओं, पुरुष और बच्चों की भारी भीड़ रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। कॉम है, क्या चश्मा लगाने से व्यक्ति योग्य बन जाता है? तो देखिए इसका हम आंसर लिखे, नहीं, चश्मा लगाने से व्यक्ति योग्य नहीं बन जाता। मतलब कोई इंसान चश्मा लगा लेगा तो वो योग्य नहीं होता है। जाहिल इंसान भी क्या होता है? चश्मा लगाता है तो क्या उसे योग्य इंसान बन जाता है? नहीं ना बनता है। देखिए ख नंबर में है, आपके अनुसार योग्य होने के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर लिखे, मेरे अनुसार योग्य होने के लिए अच्छा ज्ञान और अनुभव होना जरूरी है। जिस क्षेत्र में आप योग्य होना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको क्या अच्छा ज्ञान और अनुभव होना जरूरी है, तभी आप योग्य कहलाइएगा। देखिए ग नंबर में है, आप अपनी कक्षा, परिवार और गांव में किस किस को बड़ाई के योग्य मानते हैं और क्यों? तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। मैं अपनी कक्षा में अपने मित्र राज को बड़ाई के योग्य मानता हूं, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत तेज है और वह कमजोर छात्रों की मदद भी करता है। मतलब वो पढ़ने में भी बहुत तेज और कमजोर छात्रों के, जो स्टूडेंट को कुछ नहीं आता उसका मदद भी करता है, उसका हेल्प भी करता है, उसको किसी बात का घमंड भी नहीं है। मैं अपने परिवार में माता पिता को बड़ाई के योग्य मानता हूँ, क्योंकि वे हमारे पढ़ाई का बोझ उठाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपने गांव में बड़े बुजुर्गों को बड़ाई के योग्य मानता हूं, क्योंकि उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो इसलिए हम लोग क्या, हमको बड़ाई के योग्य मानते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, अगर आपको श्रवण कुमार नाटक में अभिनय करने का अवसर मिले तो, मान लीजिए आपको नाटक करने का अवसर मिल रहा है, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉम है, आप किस पात्र की भूमिका निभाना चाहेंगे और क्यों? तो देखिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ, मैं श्रवण कुमार की भूमिका निभाना चाहूंगा, क्योंकि श्रवण कुमार जो है वह नाटक का मुख्य पात्र है। मेन तो श्रवण कुमार ही है ना, और वह एक आदर्श पुत्र की भूमिका है, मतलब एक अच्छे पुत्र की भूमिका में है श्रवण कुमार। तो इसीलिए मैं श्रवण कुमार की भूमिका निभाना पसंद करूंगा। ख नंबर में है, आपको किस पात्र की भूमिका निभाने में कठिनाई होगी और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, मुझे अंधे माता पिता की भूमिका निभाने में कठिनाई होगी, क्योंकि सारा वक्त दर्शकों के सामने मुंह करके बिना आंखें खोले बैठे रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मतलब जो नाटक देख रहा है उसके सामने आपको बैठे रहना है आंख बंद करके, ये तो मुश्किल होगा ही। तो इसीलिए इसमें क्या है, मतलब ये भूमिका निभाने में हमें कठिनाई होगी। नेक्स्ट दिया गया, अनुमान लगाइए। कौन में श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़के आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? तो इसका आपको अनुमान लगा के बताना है। तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ, श्रवण कुमार के माता पिता
बने लड़के आंखें बंद करके इसलिए नहीं बैठ पा रहे थे कि उसे यह जानने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी कि मंच पर क्या चल रहा है और नाटक के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो ये सब उन लोगों को देखने का दिल कर रहा था कि मंच का माहौल कैसा है, नाटक के प्रति लोग कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग क्या थे, मतलब जो श्रवण कुमार के माता पिता बने थे वो लोग आंखें बंद करके नहीं बैठ पा रहे थे। इसीलिए 2 नंबर में लेखक की आवाज क्यों फटने लगी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक सप्तम स्वर में गीत गा रहा था मगर गीत इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए गीत आधा भी नहीं गाया गया था कि लेखक की आवाज फटने लगी थी। इसी कारण क्या था, लेखक की आवाज जो है वो फटने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने ऐसा क्यों कहा कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है। इसका आंसर हो जाए जब लेखक गीत समाप्त करके तड़पकर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। यह देखकर अध्यापक ने उनके भाई से कहा कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है। देखिए दिया गया आपको खोजबीन में पाठ में से उन अंशों को खोजकर बताइए जिनसे दर्शकों को नाटक में मजा आ रहा था। मतलब वो अंश खोज के आपको बताना है जिसमें दर्शक देखते थे ना तो उसको बहुत हंसी आता था, वो तालियां बजाते थे, वही आपको खोज के बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका जो निभा रहे थे वह आंखें बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता जिसे देखकर दर्शक हंसने लगते, सहसा हॉल में ठहाका होने लगते। बोधराज के सिर पर से धोती का पल्लू खिसक आया था और नीचे उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़पकर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। तो ये सब जो हुआ था ना, मतलब ये सब अंश जो पार्ट में हुआ था तो इन सब से दर्शकों को नाटक देखने में और भी ज्यादा मजा आ रहा था ये सब देख देख कर। देखिए अब आपको नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे भाषा के रंग क्या है गहरा। जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए पानी लेने जाता है। इस वाक्य में गहरी रात का अर्थ है बहुत रात होना ना। गहरी रात का अर्थ क्या होता है, बहुत रात होना। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंशों का अर्थ बताए। इसमें एक गहरा राज्य है, गहरा राज्य है तो गहरा राज्य का मतलब क्या होगा, बहुत छुपा हुआ राज होना ना, या फिर बहुत छुपा हुआ रहस्य होना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बहुत छुपा हुआ राज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत छुपा हुआ रहस्य भी लिख सकते हैं या फिर राज भी लिख सकते हैं। बहुत छुपा हुआ राज। दूसरा यह नदी बहुत गहरी है, बहुत गहरी मतलब बहुत गहराई होना ना, मतलब नदी में क्या बहुत गहराई होना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बहुत गहराई होना। रमा को गहरा रंग पसंद है। गहरा रंग मतलब बहुत हरा रंग, मतलब गहरा हरा रंग है ना, तो बहुत हरा रंग होना मतलब कि बहुत ज्यादा हरा रंग होना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बहुत हरा होना। घ में है मास्टर जी ने आज एक गहरी बात समझाई। मतलब गहरी, बहुत ही ज्यादा गहरी बात, या फिर आप सूक्ष्म बात भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सूक्ष्म बात। सूक्ष्म बात, सूक्ष्म में क्या होता है मतलब बहुत छोटा, मतलब इतना गहरा बात है तो इसी टाइप से। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर नजर आता होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। सप्तम स्वर में गाने का मतलब है धीमी आवाज में गाना या फिर ऊंचे स्वर में गाना या फिर रो रो कर गाना या फिर स्वर मिलाना। तो सप्तम स्वर में गाने का मतलब आपको हो जाएगा ऊंचे स्वर में गाना। ओके, यहाँ पे ऊंचे स्वर ख होगा। नेक्स्ट है हॉल में सन्नाटा छा गया, मतलब है हॉल में खुशी छा गई, हॉल में तंबू छा गया, हॉल में खामोशी छा गई, हॉल में अंधेरा छा गया। तो हॉल में खामोशी छा गई, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा खामोशी। नेक्स्ट है घुटा हुआ सिर का मतलब है सिर पर एक भी बाल ना होना है। छोटा सिर, छोटे बालों वाला सिर, कटा हुआ सिर, तो सिर पर एक भी बाल ना होना। घुटा हुआ सिर का मतलब होता है टकला होना, सिर पर एक भी बाल ना होना। देखिए अब 3 नंबर में दिए गए शब्द समूह में से सही शब्द पर घेरा लगाइए। साड़ियाँ साड़ियाँ साड़ियाँ, तो इसमें सही शब्द जो है ना साड़ियाँ, ये वाला सही होगा। मूछ मूछ मूछ, तो ये वाला मूछ सही होगा। ओके, इसमें आपको लगाना है। मूर्ति, 3 मूर्ति दिया गया है तो इसमें जो है आपको ये फर्स्ट वाला मूर्ति से होगा। मूर्ति जो इस टाइप से लिखा है। दर्शक दर्शक दर्शक, तो ये बीच वाला दर्शक सही, क्योंकि 2 के बाद रो जो है ना वो शौक के ऊपर पड़ता है।
ये वाला सही होगा। अब देखिए, अब ये आपको दिया गया है हॉल का हाल। हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे। शब्द में हा के ऊपर आधा चांद बना है। देखिए आधा चांद है ना, हा के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा चांद बना हुआ है। इसका प्रयोग ज्यादातर अंग्रेजी से आए शब्दों में होता है। देखिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना हॉल, तो अंग्रेजी से आए शब्दों में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। अब नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोलकर पढ़िए, क्या कोई अंतर नजर आता है? देखिए हाल, ये हाल का मतलब क्या हुआ? जैसे हम किसी से हाल पूछते हैं, आपका हाल कैसा है, आपकी क्या स्थिति, क्या हाल है, तो ये वाला। और ये हॉल हो गया आपका बरामदा, जो हॉल हम लोग के घर में होता है वो वाला हॉल हो गया। काफी, ये काफी क्या पर्याप्त, मतलब अगर कोई चीज हमको कोई देगा हम लोग नहीं इतना ही काफी और ज्यादा नहीं लेंगे, तो ये काफी। ये कॉफी मतलब क्या, ये पीने वाला कॉफी हो गया। ये बाल जो मतलब कि सर का जो बाल होता है, केस होता है, वो हो गया। और ये बॉल तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे बॉल जो होता है बच्चा सब जिसे खेलता है, डाली। तो ये डाली मतलब पेड़ का जो डाली होता है, टहनी होता है। और ये डॉली, ये मतलब क्या है? ये डॉली नेम है। तो आपको देखिए आधा चांद जो दिया गया, इससे इसके मीनिंग में कितना डिफरेंस आ गया, मतलब इसका मीनिंग ही बदल गया। इन शब्दों को भी बोल बोलकर पढ़िए। डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, फ्रॉक। तो इसको बस बोल के पढ़ने के लिए कहा रहा था। अब देखिए 6 नंबर में है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। मुझे कटवाने जाना है, मुझे बॉल या बाल, तो बाल कटवाने जाना है ना, तो यहाँ पे बाल, ये बाल जो है ना आप यहाँ पे भर दीजिएगा। रोहित ने ऐसा बल्ला घुमाया कि डैश दीवार के पार चली गई। तो रोहित ने ऐसा बल्ला, बॉल चली गई ना, बाल तो नहीं ना गया, बॉल मतलब बॉल होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये वाला बॉल होगा। गौ नंबर, आपका क्या डैश है, हॉल या हाल? तो हाल ना, हम किसी का हाल पूछेंगे ना, आपका क्या हाल है, अथवा आपका क्या हॉल है। ये हॉल तो बरामदा वाला हॉल हो गया। घ नंबर में, यह खाना 20 बच्चों के लिए डैश रहेगा, काफी या कॉफी या काफी? तो काफी रहेगा। कॉफी तो पीने वाला हो गया, ये वाला काफी मतलब कि पर्याप्त रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट है, यह डैश बहुत गर्म है, तो कॉफी या काफी? तो कॉफी, ये कॉफी बहुत गर्म है। अब देखिए शब्दों की दुनिया, निम्नांकित शब्दों से वाक्य में खाली स्थान को भरिए। तो इसको आपको खाली स्थान को भरना है। देखिए मतलब है ना, पर, में, के, ने, को। दर्शक हॉल डैश बैठे थे, तो दर्शक हॉल में, तो यहाँ पे में होगा। ये जो आप बहुत इजी आप खुद से भर सकते हैं। बोधराज डैश कुछ समझ नहीं आया, तो बोधराज को, यहाँ पे को है ना, यहाँ पे मैं को भर देती हूँ। हम सभी मंच डैश खड़े थे, तो मंच पर, यहाँ पे पर होगा। माता पिता डैश अपनी आंखें खोल दी, माता पिता ने, तो यहाँ पे क्या होगा, ने होगा। देखिए यहाँ पे ने है ना। श्रवण कुमार डैश अपने माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, तो श्रवण कुमार के, यहाँ पे के होगा, यहाँ के है। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है, मानसरोवर के अक्षरों से नए शब्द बनाइए। जैसे मानसरोवर से आपको बनाना है। ओके, जैसे मानस, तो मानस और क्या बनाते, सरोवर बना देते हैं। देखिए सरोवर है ना, इन्हीं से बनाना है। फिर ये देखिए, ये सो और ये रो, ये दोनों लेंगे तो क्या बन जाएगा, सर बन जाएगा। सर ले लेते हैं, और सर मीन्स और क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए वर्ड है, वर्ड, एक वर्ड बना देते हैं। वर्ड मीन्स क्या होता है, दुल्हा होता है। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारा लास्ट ये वाला बचा है 3 नंबर में, नाटक की दुनिया से जुड़े शब्दों की सूची को आगे बढ़ाइए। जैसे अदाकारी, नाटक की दुनिया से शब्द की बनाना, जैसे अदाकारी हो गया, तो आपको इसमें और लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखी हूँ, कलाकार, निर्देशक, अभिनय, मंच, संवाद, दर्शक, सप्तम स्वर, भूमिका, गीत, हॉल, मंच, सज्जा, अदाकारी, पर्दा, वाद्य यंत्र आदि। तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।